तो मुझे को ले नहीं रहा, तुम्हारी दुआएं मांगता हूँ, कुछ नहीं लेना मेरे को जी। आप कभी मेरे को अजमा लें, आधी रात को फ़ोन करें। मैंने सबको कहा है कि कई लोगों ने कहा हम कभी आपको रिपोर्ट लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। और हमने पहले किसानों को कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जब जी चाहे आवाज़ दो हम तो हैं वहीं, हम थे जहाँ। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। क्या बात है, ढूंढोगे आप, ढूंढेंगे वो, पर हम तुम्हारे किसान भाई रहेंगे सदा। क्या बात है बाबूजी, फिक्र है। होली ये अपना दिवाली का धमाका है, 100 to 100% प्याज को कोई रोक नहीं सकता। अब आप पूछे बाबूजी। और बाबूजी पंकज भैया से भी अभी अंत में 2-4 शब्द लेंगे। हाँ बिल्कुल। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पहले जब आप कहते थे कि ये जो प्याज की जो बाजार की जो गेम है ये T20 है, तो हम समझते थे सिर्फ शब्द है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो आप बातें बताते हैं कि हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से सारी चीजों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये नजर आता है कि भाई T20 का मैच है। और बाबूजी बात करें कि कोल्हापुर वाली जो प्याज है उसकी इस समय क्या स्थिति परिस्थिति? 100 to 100% खत्म है, पानी हो चुका है। जो लोग कहते हैं नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, मैं कहता शेर नहीं आएगा, क्यों मुझे पता होता, मेरी तीसरे लेते देख रहा शिव जी भगवान जी का कि आने वाले उस समय टाइम पे हमेशा बारिश होती है, माल अमूमन खराब होते हैं। कहीं जो माहौल इस समय नासिक के मालों का था उसको देख के मेरा आइडिया था कि माल बिल्कुल ही ना खत्म हो जाए, जो कि आज 100% खत्म है। बिल्कुल। तो साउथ की डिमांड 100% अब निकलेगी अगले महीने से। कहाँ से देगा नासिक? सही बात है। कहाँ से देगा कैथल 30% फसल हम समझ के चल रहे हैं, लोग 20 कह रहे हैं, हम 30 लगा लो अगेती फसल, या जिनके बीज खराब है 70% फटाफट टन है, किसान भाइयों को खूब पैसे मिले। लेकिन एक 70% फसल 130 करोड़ की पब्लिक को कैसे पूर्ति कर देगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कपड़े फाड़ देंगे, दिल्ली के आरती कोई भी हो, गाड़ियां ले लेकर घूमेंगे। हाँ सही बात है किसान के भाई, भाई प्याज फिर हमारी आज की रिपोर्ट पे ध्यान रखें आप। बिल्कुल। आप हमारा साथ दें, हमारे लिए यही बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल बाबूजी। और कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जो है वो आपकी बातों पे विश्वास भी करते हैं और आपके साथ भी हैं। शुक्रिया। क्योंकि पिछले 6 महीने से 27 तारीख को, आज 24 तारीख हो चुके हैं, 27 तारीख को दिल्ली मंडी टूडे को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने हो गए पूरे हो जाएंगे। तो पिछले 6 महीने से आपने मार्गदर्शन दिया। वही मैंने 98 में ये बात की थी सब व्यापारियों किसान भाइयों को, उसमें किसी नहीं मानना था, सिर्फ 16 रुपए प्याज बिक्री थी, 15-16 बारिश का यही टाइम था। और मैंने उनसे ये कहा, मैं अपनी तारीफ भी करा कि प्याज बाबूजी 80 रुपए किलो बिकेगी, जो कि मैंने कोल्हापुर वालों की प्याज 90 रुपए किलो बेटी। शेर जुमराबाद इंसान उन्होंने गाड़ी लेने का, चाकम वाले, गुलाब सेठ, सुपाला गोरे, डीबी पिंपले, मतलब मोटी मोटी फर्म बता रहा, उन्होंने हमारा साथ दिया, किसान वाले दिया देवबड़ी वगैरह से, इनामदार सेठ पाड़िया जिनसे आप साउथ में बात हुई है। जी बिल्कुल, उनसे इंटरव्यू भी हुआ था। और उनकी से मेरे एक गाड़ी है इस साल कोल्हापुर की। उसके बाद मेरी अभी भी बात हुई है 10 मिनट पहले, सब माल पानी हो चुका है। वो कह रहे हैं हम यार गोपाल बाबू जो गोडाउन में लाए हैं पानी हो गया, कहाँ से लोड नहीं करे हम इंडिया में। साउथ खाली पड़ा है, बिल्कुल 100 पड़ा है, एक्सपोर्ट खाली पड़ा है। जो परसों एक्सपोर्ट वालों के 40 से 45 रुपए किलो प्याज बिकी है बांग्लादेश बॉर्डर। मेरा ख्याल है अगले हफ्ते 6-7 तारीख को मैं एक्सपोर्टरों को भी कहता हूँ, उनको भी पता है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि उनकी लाइन है, 60 रुपए किलो बॉर्डर खुल जाना चाहिए, ज़्यादा मेरा आइडिया है। और 100 रुपये भी बॉर्डर खुलेगा उनका, ये मेरी गारंटी है। एक्सपोर्टर भी सुन सकते हैं, उनका आशीर्वाद बड़ों का, माता ने का मेरे से आशीर्वाद है कि वो 100 रुपये बॉर्डर को बेचेंगे, जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हैं, जितना मर्जी किसान आज भी अगर व्यापारी, मैं उनको भी कहूँगा कितना माल लेके भर दें, डबल कमाई ना कर दे तो गोपाल नाम नहीं। और क्या बताइए, और प्रभु से बाबूजी यही कामना करेंगे, जैसे पहले सरस्वती विराजमान रही है ऐसे ही आपकी जीवा पे विराजमान रहे। शुक्रिया। और पंकज भैया से ये बात कर लेते हैं, एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछ लेते हैं कि पंकज भैया आपको क्या लगता है कि अब जो बाजार है प्याज का, उसमें भाव जो है कहाँ तक जाने की उम्मीद है? बाबूजी, दीपक जी और मेरे सारे भाई जो देख रहे हैं इसको, आप जैसे उसको पूछते हैं कि भाव कहाँ तक जाना चाहिए, हम सब, आप भी, मैं भी, और जो आम आदमी है, जो किसान वर्ग है, वो भी चाहता है कि इसका भाव जो है ऊंचाइयों पे जाए। वो इसलिए जाए क्योंकि हम एक कृषि क्षेत्र हैं, हम आज भी कृषि क्षेत्र है, हमारा जो 60% है जो हमारा कारोबार वो कृषि से ही संबंधित है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऊपर से ऊपर जाए। आज आप सब्जी मार्केट चले जाएं, आप कुछ भी ले लीजिए, आप हरी मिर्च ले लो,
आप नींबू ले लो, बिल्कुल। आप टमाटर ले लो, सही बात आप है। बैंगन ले लो, बिल्कुल। किसी भी चीज को आप लेंगे तो कोई भी चीज 30, 40, 50 रुपए किलो से कम नहीं है बाबूजी। बिल्कुल कम नहीं कई है। कई चीजें 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, सही। 200 रुपए किलो तक पहुंची हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर फिर भी हम ले रहे हैं। जी। हम ये तो नहीं कहते भैया इसका छोंक जरूरी नहीं है, इसका प्याज का सही- छोंक बहुत सही जरूरी है, बात नहीं। है। देखो बिल्कुल। हर चीज़ जरूरी है, अपनी अपनी जगह हर चीज़ जरूरी है। जी। और जहाँ तक बाबूजी बार बार आपको कह रहे हैं कि 100 रुपये किलो जाएगा, 80 रुपये किलो जाएगा, मैं आपको बता दूं वो बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं। दिल्ली मंडी टुडे वाले जो उनको 6 महीने से कवर कर रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको इतनी धमकियाँ आ रही हैं, फिर भी वो बार बार आ रहे हैं, वो पीछे नहीं हटे, वो वहीं पे हैं, बार बार आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी विश्वास है कि किसान भाइयों का भला होना चाहिए, ये प्याज पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो देखो आगे क्या है कि प्रकृति जो प्राकृतिक से उसे कोई नहीं जान सकता उसे कोई नहीं कि जान भविष्य में क्या होना है। प्राकृतिक आपदा एकदम से आती है। हाँ, और क्या नाम है जैसे बड़े बाबू जी जी। हमें भी बताते रहते जी। हैं, एक कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ख्वाहिश अगर चांद की रखते हैं आप, जी। ख्वाहिश अगर चांद की रखते हैं तो उसके दाग भी कबूलने हाय चाहिए। हाय, क्या बात है भाई भैया। परफेक्ट तो कोई भी नहीं जी, है, जी। ना हम परफेक्ट है, ना दिल्ली मंडी टुडे, बिल्कुल। सिर्फ भगवान परफेक्ट है। बिल्कुल। हम और आप अपनी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बचाने के लिए। जी। आप लोगों को सिर्फ एक मार्गदर्शन संकेत, देने एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मेरे बिल्कुल। भाइयों, बिल्कुल। आप लोगों का मन है आप आज ही बेचिए, आप लोगों का मन है रुकने का आप रुक बिल्कुल। के बेचिए, आप बिल्कुल। लोगों का मन है जैसे कल इंडिया लड़ा 29 रन चाहिए थे 9 बॉलों पे, हार मान के बैठ सकते थे, कोहली साहब अपना बल्ला छोड़ सकते थे, हार्दिक पांड्या अपना बल्ला छोड़ सकता था, पर उन्होंने कहा भैया मेरा देश है, हाँ। मैं अकेला नहीं हूँ, देश के लिए लड़ूंगा। 29 रन 9 बॉल, कोई पीछे नहीं रहा बाबूजी, सांसें जाम के बैठे हुए थे और मैच जीत के आए हैं और ये वाला मैच भी जीतेंगे। और जैसी फीलिंग ये इंटरव्यू जब होता है ना बाबूजी, जब ये देश के लिए और हमारे किसानों के लिए, बाबूजी के, आपके और हमारे मन में रहती है, शायद ऐसी ही फीलिंग जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनके मन में भी जब वो उतरते हैं ना वहाँ पर विकेट के ऊपर और जब खेलते हैं तो उनके मन में वो खाली ये नहीं होता कि हम एक क्रिकेट खेल रहे हैं, पैसे के लिए नहीं है। हाँ, वो पैसे के लिए, यहाँ पे भी पैसे के लिए नहीं सही है। बात है। पैसा बाबूजी सबकी 7 पुश्तों तक के लिए भगवान क्या- ने दिया क्या है। बात है। उन्होंने जब भेजा है तो उन्होंने कुछ सोच के ही भेजा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने खाने का 2 रोटी का इंतजाम सबका करा है। बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? ये सोशल नेटवर्किंग हो रही है। सही बात ये है। आप लोगों को जोड़ा जा रहा जोड़ा है। जा रहा है। आप लोगों को दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से एक लंगड़े घोड़े जब प्याज बिल्कुल कोई भाव नहीं था तब ये बंदे आके इंटरव्यू ले रहे थे। ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है। कोई चैनल इंटरव्यू लेने को तैयार नहीं था। आज तक, टाइम्स नाउ, BBC, सारे के सारे सबको फोन करे जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। मगर ये लंगड़े घोड़े पे पैसे लगा रहे हैं कि बाबूजी नहीं, किसी का भला होगा। ये दिल की बात है बाबूजी। और वही भारत के प्लेयर जो हैं वो दिल का, उनको पैसे क्यों नहीं मिलते? भारत के प्लेयरों को बहुत पैसा देता है भारत, मगर उन्होंने कहा दिल हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। और उन्होंने करा। बिल्कुल और करा। आप और बाबूजी भी करोगे बाबूजी, बिल्कुल करो। आज तो सब मिलके करेंगे। आज तो हमारे दीपक जी लाइट मार रहे हैं आज दिवाली के दिन पे, तो बिल्कुल करेंगे बाबूजी। ये चमक आप लोगों के प्यार की है, बाबूजी के आशीर्वाद की है। और पंकज भैया, जैसा आपने कहा कि भगवान ने अगर इस धरती पे भेजा है तो कुछ सोच करके ही भेजा है। हमें सोचना चाहिए कि खाली हम सिर्फ धन के पीछे या अपनी पारिवारिक ज़िंदगी के पीछे या जो हमारे रोज़ के जो झंझट होते हैं उनके पीछे भले ही हम लोग भागें, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं छोटी सी सोच अपने देश के लिए, अपने देश के किसानों के लिए और जवानों के लिए ज़रूर रखें। ये एक बड़ी बात है। और बाबूजी, अब अंत में आप भी 2 शब्द हमारे किसानों को कह दीजिए कि अब आगे किस तरह से वो काम करें, कैसे जो है सारी रणनीति अपनाएं। बाबूजी, मैं सभी किसान भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और ये 2022 ही नहीं, हमारा आने वाला 2023 भी बहुत खुशियों से भरा होगा, क्योंकि ये जो सम्मत है, अब आप 50 उठा के देखेंगे, ये अगले साल भी जो है, ये जो अब साल आ रहा है दिवाली पे, ये किसान भाइयों का ही है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप अपने हिसाब से चलें, कोई घबराए मत, कोई बहकावे मत आए। और आपके घर में तो अब लक्ष्मी पड़ी है, आपका ये प्याज नहीं है, आपकी ये गिनियाँ है सोने की जो आपने रखी हैं। अब आपको देखना है कि उन गिनियों को मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है। और मैं सबको बहुत मुबारक दूंगा और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबके घर में खूब खुशियाँ लाए। शुक्रिया। जय किसान, जय जवान, जय माता बाबूजी। चलिए बाबूजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबूजी। ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। पंकज भैया, आपको बहुत बहुत जी, मैं आपको अपने अलवर के किसान भाइयों को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये हमारे अलवर के किसान भाई आए और मैंने इनको कहा था कि दीपावली पे बाबूजी, आपका शुभ नाम? हासमदीन। बाबूजी का नाम हासमदीन जी है और मेरे कहने पे स्पेशली बाबूजी क्या नाम है, दीपावली के शुभ अवसर पर आए। और मैं कामना हो दीपावली की। जी बाबूजी, आप किस गांव से? आप जरा हमारे किसान भाई को बताइए। तिजारा से हमारे भाई हैं, ये अलवर की साइड में है और ये अपना प्याज लेके आए हैं। अभी दीपक जी आपको इनका प्याज भी दिखाएंगे। बाबूजी, आपके यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है या किस चीज़ से हुआ है, बताएंगे आप हमारे भाई को? हुए जी, बरसात से। शुरू में जलेबी रोपाया था,
अब जी भूलसा का रोग है। ओहो देखो बाबूजी 7% रोग है जी। देखो आप देखिए मेरे किसान भाइयों की रोग लगा हुआ है बाबूजी की फसल के ऊपर, और वैसे ही बीज वगैरह कोई सुनाई नहीं है, सुनवाई करने के लिए भी कोई नहीं। और इस वक्त 20 से आधी फसल, आधी नहीं तो आप 25% मान लीजिए, जो बारिशों के कारण ख़राब हुई है उसके कारण इनका 25% नुकसान तो हो ही चुका है। आगे आने वाला भाव बताएगा जी। भाई भाव आपका नहीं है फिलहाल, तो भाव नहीं है, आने वाला भाव कोई बचा दे जी। सिर्फ भाव बचा सकता है। अगर इनकी प्याज 50 रुपये किलो तक बिके तो इनको कुछ बचाव होगा, वरना ये बेचारे अपनी आधी फसल के साथ तो वैसे ही बैठे हैं खराब के साथ। उत्पादन भी कम है उसमें, उत्पादन भी कम, बीज भी महंगा, बार बार पेस्टिसाइड डालना और बाहर से लेके आना, है ना बाबू जी? और हमारे भाई का बाबू जी इनका बता दीजिए बाबू जी का, आपका शुभ नाम बाबू जी? आप कौन से गांव से, शुभ नाम बता दीजिए। लीजिए दीपक। जिला से ग्वालदा गाँव। अच्छा बाबू जी, आपके यहाँ आपके ग्वालदा गाँव में भी नुकसान है? काफी नुकसान है। ठीक है, जैसे पीछे सुनने में आ रहा था मंडी वाले कह रहे थे कि कोई भी नुकसान नहीं है, आपके अलवर वाले आड़ती भी कह रहे हैं कि अलवर जिला में तो कोई नुकसान नहीं है, 1% का भी नहीं है, बारिश से और बढ़िया हो गया। काफी नुकसान है, भूलसा का रोग है। भूलसा का रोग लगा है इनके यहाँ पे और नुकसान है। चलो हम ये अगर कहें कि एक एवरेज में कितना नुकसान है, 25% है, जो कि पूरे देश को खिलाने के लिए कम पड़ेगा। इसीलिए हम अनुमानित कहते हैं आपको बार बार कि प्याज का भाव बढ़ सकता है और बढ़ना भी चाहिए, ताकि इन लोगों का थोड़ा सा भला हो सके। जो लोग अपने यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का शौक़ रखते हैं, अलग अलग चीज़ें लेते हैं, वो एक प्याज को 10 रुपये किलो बढ़ा के ले ले तो इन लोगों का अपने आप भला हो जाए। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा। जी दीपक जी। और पंकज भैया आप भी क्लोजिंग करो। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए कि ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं आपको कहीं जल्दी से पूरे भारत में किसी आड़ती के दिल में देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो सिर्फ आज़ादपुर मंडी के जो हमारे आड़ती हैं उनके दिलों में आपको ये भावनाएं देखने को मिलेंगी, और बहुत अच्छी भावनाएं हैं। और आप लोगों के समर्थन की ये भावनाएं, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दीजिए। और ये हमारे किसान साथी हमारे चैनल पर जुड़े, और आज दीपावली की फिर अंत में आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ देंगे। और पंकज भैया आप क्लोजिंग करो अपने शब्दों में। जी बाबू जी, मैं यही कहूँगा कि हमारे भाई सारे जो हैं, दीपावली की शुभकामनाएं हमारे किसान भाई व्यापारी वर्ग को। और क्या नाम है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे ग्राहक भाई आके इनका साथ दे रहे हैं। ये हमारे रूप भाई हैं और हमारे भाई प्याज भाई भी। बाबू जी आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप श्रीनगर से हैं और अच्छी पार्टियों में गिने जाते हैं आप हमारे। और बाबू जी का इनका मानना है कि इन लोगों का भी कि हमेशा से किसान के लिए, जैसी किसानी गाड़ी आती है कहते हैं बाबू जी लगाओ जो भाव लगाना है, उनको भला होना चाहिए। और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा अपने रूफ भाई और फयाज भाई का, और हासमदीन जी एंड उनकी फैमिली का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको नॉलेज अच्छी लगी, तो मेरे दीपक भाई दिल्ली मंडी टुडे के लिए, उनकी मेहनत के लिए, 6 महीने की मेहनत के लिए उनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, हैप्पी दिवाली। जय जवान जय किसान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए नमस्कार।